पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मैं नाना जी। तो यार मोदी जी के शहर गुजरात के अंदर आने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स को देखकर पाकिस्तानियों के पिछवाड़े में लग गई लाल मिर्च। अच्छा, गुजरात में देखते हैं भैया वीडियो। लेकिन अभी कौन कौन आवाज से करते हैं भाई प्रोजेक्ट मोदी जी के शहर गुजरात में आखिर कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। हाँ। मतलब कि पाकिस्तान में तो इस टाइम कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो और हम सिर्फ जल ही सकते हैं हाँ। देख करके भाई क्या ये हो क्या रहा हो रहा है इंडिया में, भाई तो क्या नहीं हो पाकिस्तानियों जलो नहीं, मोदी जी के एम को फॉलो करो ताकि तुम लोग भी आगे निकल ये सको। नहीं हमारा करेंगे। दिखाने का यही मकसद है, तो हम भी देखते हैं कि भाई आखिर हाँ, क्या क्या ऐसा बन रहा सिस्टम है। तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, जब जब भारत में विकास और निरंतर हो रही प्रगति और मॉडर्नाइजेशन की बात आएगी तो इसमें कई राज्यों के योगदान शामिल ये होंगे। बात तो है। इनमें सबसे आगे आपको गुजरात नजर आएगा। गुजरात भारत देश का एक ऐसा राज्य है जो न सिर्फ अपने संस्कृति के मामले में पूरे देश में अपनी छाप छोड़े हुए ये बात तो है, है। बल्कि इस राज्य से ऐसे ऐसे ऊंचे तबके के बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिशियन और बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज उभर कर निकली हैं, जिन्होंने आज पूरे विश्व में भारत का नाम ऊंचा किया है। दोस्तों, ऐसे में लगातार गुजरात मॉडर्नाइजेशन की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है और पूरी दुनिया हैरत में पड़ जाए। इतने बड़े बड़े टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स इस वक्त गुजरात में फुल स्पीड से बन रहे हैं, जो कुछ सालों में तैयार होकर गुजरात का नक्शा ही बदल देंगे। हमारे आज के इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं गुजरात के उन्हीं टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट के बारे में पूरा विस्तार से। सबसे पहले आता है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे गुजरात में तैयार हो रहे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक अहम हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे की पूरी लंबाई 109 किलोमीटर होगी और ये 4 लेन वाला एक्सप्रेसवे होगा और इसे बनाने में 3,500 करोड़ का टोटल कॉस्ट निकल कर सामने आया है, जिसे भविष्य में जरूरत पड़ने पर 8 लेन तक एक्सपेंड भी किया जा सकता है। एक्सप्रेसवे से होने वाली सुविधा की अगर बात करें तो इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद निवेश के कई सारे आसार गुजरात में खुल जाएंगे और साथ ही साथ लोगों को भी काफी ज्यादा सुविधा होगी। अगले नंबर पर आता है ड्रीम सिटी गुजरात। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के पीछे गुजरात सरकार की कई सारी उम्मीदें जुड़ी हैं। ये प्रोजेक्ट गुजरात को बहुत ज्यादा फायदा करने वाला है। गुजरात का ये प्रोजेक्ट डायमंड मर्चेंट्स को फोकस में रखते हुए बनाया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए यानी कि ड्रीम सिटी के जरिए हीरो का व्यापार करने वाले जितने भी व्यापारी हैं उन सभी की कमर्शियल और रेसिडेंशियल नीड्स को पूरा करने की कोशिश की जाने वाली है। ये ड्रीम सिटी सूरत में बनेगी। इस ड्रीम सिटी में बिना पॉलिश किए गए हीरो का व्यापार और पॉलिश किए हुए हीरो का निर्माण करने के लिए स्पेशल सेंटर बनाए जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर एक कपड़ा यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी। इस ड्रीम सिटी को 2000 एकड़ की जमीन पर तैयार किया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इसकी ओपनिंग साल 2030 तक हो जाएगी। इसकी लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी और धोलेरा स्मार्ट सिटी के तर्ज पर इसे बनाया जाएगा। ये ड्रीम सिटी गुजरात की तीसरी सबसे स्पेशल स्मार्ट सिटी होगी। तीसरे नंबर पर आता है गुजरात का राजकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट मेगा प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का पूरा नाम है राजकोट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को बनाने का इकलौता मकसद गुजरात में मौजूद बाकी एयरपोर्ट्स के लोड को कम करना है। इस नए एयरपोर्ट की क्षमता 1800 पैसेंजर तक होगी। इसमें एक रनवे होगा जिससे सिर्फ एरोप्लेन ही नहीं बल्कि A380, बोइंग 747 और बोइंग 777 जैसे एयरक्राफ्ट भी उड़ान भर पाएंगे। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तैयार हो रहे इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन प्राइवेट सेक्टर कर रहा है। इस एयरपोर्ट को 2534 एकड़ की जमीन पर बनाया जा रहा है। राजकोट एयरपोर्ट से ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट करीब 36 किलोमीटर की दूरी पर होगा।
फिलहाल इस एयरपोर्ट पर काम बहुत ही तेजी से हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि साल 2023 के आखिर तक इस एयरपोर्ट को खोल दिया जाए। चौथे नंबर पर आता है गिफ्ट सिटी। नहीं दोस्तों, ये किसी तरीके का तोहफा नहीं है सरकार की तरफ से, बल्कि इसकी एक फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फिनांस टेक सिटी। हालांकि जब ये सिटी पूरी बन जाएगी तो ये एक तरह से गुजरात के लोगों के लिए तोहफे से कम नहीं होगा। दोस्तों, 846 एकड़ की जमीन पर फैली हुई 62 मिलियन स्क्वायर फीट जितनी बड़ी ये इंडिया की पहली ऐसी स्मार्ट सिटी होगी जिसमें ऑफिस, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, होटल, क्लब और एंटरटेनमेंट से जुड़ी सारी सुविधाएं मौजूद होंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके साथ ही इस गिफ्ट सिटी में एक इकोनॉमिक जोन भी बनाया जाएगा जिसमें 60 टावर होंगे, जिनमें नेशनल और इंटरनेशनल बैंक, आईटी कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इंटरनेशनल शेयर मार्केट और देश का पहला इंटरनेशनल फिनांस सर्विस सेंटर होगा। 5वें नंबर पर आता है गुजरात का स्टेडियम, या फिर ये कहा जाए सूरत का पहला स्टेडियम। एक बहुत ही नया और आधुनिक तरीके से क्रिकेट का स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। सूरत में पहले से ही लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम मौजूद है, ये दूसरा बना, लेकिन उसका साइज छोटा है, इसलिए अब एसोसिएशन इसे बढ़ाकर बड़ा बनाने वाली है, जिसके बाद यहां पर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जा सकेंगे। इस नए क्रिकेट स्टेडियम में कई तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज भी दी जाएगी, जैसे कि क्लब हाउस, रेस्टोरेंट, होटल रूम्स, बैंक्वेट्स, कॉन्फ्रेंस हॉल और मिनी थिएटर। छठे नंबर पर आती है अहमदाबाद मेट्रो। अहमदाबाद शहर में ये एक मेट्रो मास रैपिड ट्रांजिशन सिस्टम है, जिसे बांटा गया है 2 हिस्सों में। पहला कॉरिडोर है ईस्ट और वेस्ट और दूसरा है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर वस्त्राल गांव से शुरू होकर थलतेज गांव तक होगा, जिसकी लंबाई होगी 21.23 किलोमीटर। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ साउथ कॉरिडोर इससे लंबा कॉरिडोर होगा, जिसमें टोटल 35 स्टेशन होंगे और ये लाइन एपीएमसी से शुरू होकर महात्मा मंदिर पर एंड होगी। अहमदाबाद में बन रही इस मेट्रो रेल का नेटवर्क टोटल 62 किलोमीटर लंबा होगा। इसका पहला फेज बनकर तैयार हो चुका है और पब्लिक उसका इस्तेमाल भी कर रही है, और बाकी फेजेस को भी जल्द से जल्द शुरू करने की तैयारी की जा रही है। 7वें नंबर पर आता है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। यह देश का पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है जिसको बनाने का उद्देश्य स्मार्ट सिटी और कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा बढ़ाना है और साथ ही साथ लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करना है। इस कॉरिडोर को दुनिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कुल कीमत 90 अरब डॉलर है। ये प्रोजेक्ट 9 मेगा इंडस्ट्रियल एरिया, 3 पोर्ट्स, 6 एयरपोर्ट्स और इसी के साथ साथ 2 चरणों में देश की हाई स्पीड गुड्स लाइन को अपग्रेड करेगी। इसके साथ साथ 16 वाट बिजली प्रोड्यूसर और 6 लेन एक्सप्रेसवे का निर्माण भी इसी कॉरिडोर के अंदर किया जाएगा। 8वें नंबर पर आता है धौलेरा एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट गुजरात में बनने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, जिसकी लागत यानी कि टोटल कॉस्ट 1706 करोड़ की बताई जा रही है। ये एयरपोर्ट काफी बड़ा होगा, जिसे 3 फेज में तैयार किया जाएगा। इसके पहले फेज की कॉस्ट 1305 करोड़ रुपए है और बाकी के 2 फेजेस के लिए फर्स्ट फेज में तैयार हुए रनवे को एक्सपेंड किया जाएगा। 9वें नंबर पर आता है सबसे मशहूर प्रोजेक्ट मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन। सभी जानते हैं कि ये प्रोजेक्ट देश का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है, जिसको लेकर न सिर्फ सरकार बल्कि देश की जनता भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है।
बुलेट ट्रेन के लिए 508 किलोमीटर लंबा रास्ता तैयार किया जा रहा है, जो मुंबई से शुरू होगा और अहमदाबाद तक जाएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी से बनकर तैयार होगा। बुलेट ट्रेन की कुल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है, जिसके लिए स्पेशल मेट्रो ट्रैक भी बन रहा है, जिसके बाद मुंबई से अहमदाबाद तक सफर सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। 10वें नंबर पर आता है सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट, धोलेरा स्मार्ट सिटी। इसे सिंगापुर और दुबई से भी ज्यादा सुंदर और बेहतर और मनोरंजक बनाया जाएगा, जिसके बाद शायद भारत देश के लोग छुट्टियां मनाने के लिए विदेश जाने के बजाय धोलेरा आएंगे। इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखा जाए तब भी धोलेरा स्मार्ट सिटी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि 4 सबसे बड़ी कनेक्टिविटीज इसमें शामिल होंगी। कनेक्टिविटी में पहले नंबर पर वाटर ट्रांसपोर्ट आता है, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यहां पर सबसे बेस्ट ऑप्शंस अवेलेबल है। दूसरा है एयर कनेक्टिविटी, यहां पर स्पेशल धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। तीसरा रेल कनेक्टिविटी, जहां स्पेशल ट्रेन्स का निर्माण होगा, जिसके बाद अहमदाबाद से धोलेरा सिर्फ 45 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। और चौथा है रोड कनेक्टिविटी, जिसको बेहतर बनाने के लिए लंबे चौड़े एक्सप्रेसवे तैयार किए जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों, इस स्मार्ट सिटी को बनने में 25 से 30 साल का लंबा वक्त लग सकता है, लेकिन अगर ये सिटी एक बार बनकर तैयार हो जाएगी तो उसके बाद 222 सिंगापुर जैसे कई बड़े बड़े सिटीज को ये पछाड़ सकती है। तो दोस्तों, ये थे गुजरात की अपकमिंग टॉप 10। तो मेरे पांव तले जमीन ही निकल जाती है। ये क्या आइडिया ने बनाया हुआ है? सबसे बड़ा शौक उधर लगा $90 बिलियन का जो सिर्फ एक प्रोजेक्ट बन रहा है, एक कॉरिडोर बन रहा है गुजरात से मुंबई का। ये देखो भैया, और पापा आप हम पे इतना कर्जा है पाकिस्तान पे, भारत इतने का प्रोजेक्ट, और हम लोग और पाकिस्तानियों, तुम लोग कहते हो कि हम भारत से बराबरी करेंगे, तुम किधर से बराबरी करोगे? $90 बिलियन हमने कभी सपने में देखा? हमने 75 सालों से $90 बिलियन खाया IMF का, और अब उतारने के बाबा पैसे में भारत उतने का सिर्फ एक रोड का कॉरिडोर सारा कॉरिडोर बना रहा है। खुद सोचो पाकिस्तानियों के भारत कहाँ निकल गया और हम कहाँ भीख मांग रहे हैं अभी यार। मैं तो खाली इस सिटी में इतने बड़े 10 मेगा प्रोजेक्ट हैं, अगर ये तैयार हो जाते हैं तो गुजरात समझो क्या बन जाएगा। बाबा गुजरात अभी भी वो तुम्हारी बात ठीक है, मैं मानता हूँ, तुमने मुझे बताया है कि बहुत आगे है तमाम सिटियों से, पर ये अगर तैयार हो गए तो फिर आप बोल सकते हैं कि दुनिया का बेस्ट सिटी यही है। बाबा वाकया में देखो डोलेरा, फिर ड्रीम सिटी मुझे बड़ा कमाल लगा कि भाई डायमंड के जो मर्चेंट्स होंगे उनके सारे कारोबार उस सिटी में, और भाई उनकी सारा रेजिडेंशियल भी उधर ही। ये देखो, मतलब वो अलग सिटी है उनके लिए, मतलब डायमंड का जो कारोबार भारत के अंदर कर रहे हैं उनके लिए अलग सिस्टम। ये देखो ना क्या बना हुआ, और भाई मेट्रोस बना रहे हैं वहां पर, भाई वो उनको बढ़ाया जा रहा है मेट्रोस को, बुलेट ट्रेन वहां पर बनाई जा रही है यार। एयरपोर्ट गुजरात के अंदर 2 से 3 एयरपोर्ट बन रहे हैं, अंदाजा लगाएं, आगे भी बने हुए। बिल्कुल, डोलेरा में जो बनेगा वो भी इसके अंदर ही आ जाएगा, और एक और बन रहा है स्मार्ट सिटी में भी। बिल्कुल, और ऑलरेडी भी बन रहे हैं, देखना यार किधर। और वो भी बन रहा है, ग्राउंड भी, ये क्रिकेट ग्राउंड उसको भी कितना बड़ा बड़ा बना रहे हैं यार। क्या बना हुआ है यार भारत के अंदर। और गुजरात के अंदर मोदी जी ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रखे हैं कि बंदा खुद चौंक जाए कि आखिर ये इतने बड़े प्रोजेक्ट पूरे देश के अंदर होते हैं, ये सिर्फ एक देश के अंदर चल रहा है। ये गुजरात इंडिया का, इधर पाकिस्तान का गुजरात रखो सामने, टट्टी गुजरात है, हमारा गुजरात है। हाँ गुजरात है ना, वो आप देखो तो फिर तुम्हें पता चलेगा ये गुजरात है कि वो गुजरात है हमारा। मैंने पहली दफा सुना पाकिस्तान में गुजरात है। यार गुजरात तो मैंने यही देखा है, ये गुजरात है दुनिया का वर्ल्ड क्लास सिटी, ये इंडिया में जो बन रहा है। आप चलो पाकिस्तान का माना गुजरात होगा, ये मैंने देखा है ना। पूरे पाकिस्तान का नहीं कुछ मिल रहा उसके गुजरात से भारत से यार। $90 बिलियन का उनका एक प्रोजेक्ट, हमारा पूरा पाकिस्तान का कर्जा है यार। हम कहाँ से करिए कर सकते हैं? हम तो भिखारी हैं भाई। क्या रोडों की कंस्ट्रक्शन, क्या मेगा प्रोजेक्ट, क्या
मैं तो बोलता हूँ मोदी जी क्या ने दुनिया में बना रहे हैं। मोदी जी ने क्या बना दिया है यार, आखिर ये सब कुछ तो देख के आंखें उड़ गई हैं हमारी। बिल्कुल। तो यार बिल्कुल। आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इन वीडियोस के बारे में, और प्लीज इनके अपडेट आप बताइएगा। आप जारी बात है गुजरात जाते होंगे, देखते होंगे प्रोजेक्ट की क्या रेपुटेशन चल रही है, सारा कुछ, ये प्लीज लाजमी कमेंट सेक्शन में इनके बताइएगा। चौथे हिस्से का एक भी प्रोजेक्ट पाकिस्तान में नहीं है, मैं इतनी बात करूँ, चौथे हिस्से का कोई 10 सालों में नहीं रखा गया। कुछ भी नहीं है इधर। तो यार आप लोग बताएं आपके थॉट है, वीडियो खत्म करते हैं। तो तो बाय।